सो हे द गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो एकदम हॉरर होने वाली है, एकदम स्पेशल वीडियो। बिल्कुल सही सुना आपने, स्पेशल हॉरर, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन के टॉप 20 स्पूकी फैक्ट्स के बारे में। सो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फैक्ट नंबर 20। तो गाइस, क्या आपको पता है ड्राउजी एक ऐसा पोकेमॉन जो सपनों को खा जाता है? बिल्कुल सही सुना, वो छोटे बच्चों के सपनों को खाना बहुत ही पसंद करता है। फैक्ट नंबर 19। क्यूबोन एक ऐसा पोकेमॉन जो मार्क्स पहनता है। क्या आपको पता है वो मार्क्स क्या है? वो मार्क्स बेसिकली उसके मदर का डेड स्कल है। फैक्ट नंबर 18। ड्रिफ्लून एक ऐसा पोकेमॉन जो एक बलून टाइप का पोकेमॉन है। अगर कोई भी बच्चा ड्रिफ्लून को गलती से कोई बलून समझ लेता है और उसके पीछे चला जाता है तो वो बच्चा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। फैक्ट नंबर 17। कडाबरा एक ऐसा पोकेमॉन जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमन में अपनी स्किन को सेट करके। हाँ, ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फैक्ट है कि कडाबरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमन में। इसका एग्जांपल आप पोकेमॉन फायर रेड के पोकेडेक्स एंट्री में देख सकते हैं। वहाँ पे बेसिकली एक जो बच्चा रहता है वो रात में सोता है और जब वो बेड से उठता है तो वो कडाबरा में पाया जाता है। इसका मतलब वो कडाबरा रात में जाके एक बॉय में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फैक्ट नंबर 16। फैंटम एक ऐसा पोकेमॉन जो जंगल में खोए हुए जो बच्चे होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके सोल के साथ रहता है, यानी उस आत्माओं के साथ रहता है। फैक्ट नंबर 15। ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा स्पूकी और क्रीपी फैक्ट कह सकते हो आप। यमाक्स एक ऐसा पोकेमॉन जो अपने ह्यूमन मार्क्स को वेयर करता है, यानी जो यमाक्स का मार्क्स देखते हो आप, वो उसकी असली ह्यूमन स्कल का मार्क्स होता है। एक टाइम पे यमाक्स एक ह्यूमन रहता है और यमाक्स उस मार्क्स की तरफ देख के कई बार रोने भी लगता है। उसे कितना बुरा लगता होगा। फैक्ट नंबर 14। ये फैक्ट ने तो हद ही कर दी यार। स्पॉइंक एक ऐसा पोकेमॉन जिसे ज़िंदगी भर कूदना रहता है। अगर जैसे ही वो कूदना बंद करता है उसका हार्ट पंप करना बंद हो जाता है और वो मर जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, वो ज़िंदगी भर कूदते रहता है, चाहे वो सोता हो चाहे वो जागता हो, वो ज़िंदगी भर कूदते रहता है। फैक्ट नंबर 13। शेडनिंजा एक ऐसा पोकेमॉन जिसके बैक पे क्रैक रहता है और अगर कोई भी इंसान या कोई भी पोकेमॉन उस क्रैक को देख लेता है तो शेडनिंजा आपकी आत्मा को चुरा लेगा। हे इट विल स्टोल योर सोल। फैक्ट नंबर 12। हिप्नो एक ऐसा पोकेमॉन जो ड्रीम खाता है, साथ ही साथ उन बच्चों को भी वो उठा ले जाता है, चोरी कर लेता है, स्टोल कर लेता है जिन बच्चों को डेली अच्छे सपने आते हैं। फैक्ट नंबर 11। हॉन्टर एक ऐसा पोकेमॉन जो किसी की भी सोल उसकी बॉडी से यूं अलग कर सकता है। फैक्ट नंबर 10। ये फैक्ट भी हॉन्टर के ही बारे में है। जब हॉन्टर गिगांटा मैक्स हो जाता है वो चाहता है कि कोई भी पोकेमॉन या ये इंसान उसके मुंह में चले जाए। बेसिकली वो गिगांटा मैक्स होके अलग अलग फॉर्म के इस तरह के केव्स जैसे सिचुएशन बनाता है और वहाँ से उन लोगों को, जो भी पोकेमॉन या कोई भी इंसान है, ऐसे इंसान की आवाज़ आती है जो गुजर गया हो और वो इंसान या पोकेमॉन उसे बहुत पसंद हो और जो भी उसके माउथ में जाता है वो अपने आफ्टर लाइफ में चला जाता है। फैक्ट नंबर 9। पैरस एक ऐसा पोकेमॉन जो इवॉल्व होने के बाद पैरासेक्ट में इवॉल्व होता है और बेसिकली जब वो इवॉल्व होता है उसकी आई वाइट हो जाती है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसकी पूरी बॉडी को वो उसके पीठ पे लगा हुआ मशरूम हैंडल करता है, उसे कंट्रोल करता है। फैक्ट नंबर 8। बेनेटे एक डॉल टाइप पोकेमॉन। डॉल टाइप से मेरा मतलब है एक पोकेमॉन जो डॉल जैसा था। बेसिकली उस पोकेमॉन का जो ओनर था, जो उस डॉल का ओनर था, वो उसे केयर नहीं करता था एंड फिर उसके अंदर एक स्पिरिट आ जाती है एंड वो बॉर्न हो जाता है। तब फॉर्मेशन होता है बेनेट का, एक काफ़ी स्पूकी सा हॉरर घोस्ट टाइप डॉल पोकेमॉन। फैक्ट नंबर 7। गैसली एक ऐसा पोकेमॉन होता है जो पूरी तरह से पॉइजनस गैस से बना होता है। जो भी इंसान या ह्यूमन उसे टच करता है उसके बॉडी में इतना सारा पॉइजन चला जाता है कि वहीं के वहीं वो इंसान या पोकेमॉन मर जाता है। फैक्ट नंबर 6। लैम्पेंट एक ऐसा पोकेमॉन जो दूसरे पोकेमॉन्स या इंसान की सोल को खा के अपने आप को जिंदा रखता है। बिल्कुल सही सुना आपने। फैक्ट नंबर 5। पोकेमॉन का अनोवा रीजन का एक गेम जहाँ पे मार्वलस ब्रिज पे आपको एक छोटी सी लड़की दिखती है। बेसिकली वो लड़की एक लड़की नहीं होती है, वो एक स्पिरिट होती है। जब आप उसके पास जाएंगे तो बेसिकली वो गायब हो जाती है, इट विल डिसअपीयर। फिर उसके बाद आपको गेट पे एक ओल्ड लेडी मिलती है, वो आपको बताती है कि बेसिकली यहाँ पे
वो जो बच्ची थी वो अपने आबरा के साथ खेला करती थी ब्रिज बनने से पहले, और अब उसकी आत्मा ब्रिज पे भटक रही है। इसका मतलब साफ साफ यही हुआ। फैक्ट नंबर 4, गॉर्गेस एक ऐसा पोकेमॉन जिसका गाना शापित गाना होता है। आपने जिगलीपफ के बारे में तो सुना ही होगा। जिगलीपफ का गाना ऐसा गाना होता है लोरी की तरह, जब इंसान या पोकेमॉन सो जाते हैं, और इस पोकेमॉन का गाना एकदम शापित होता है। ये पोकेमॉन अपने दुश्मनों को अपने आर्म्स की हेल्प से पकड़ता है, एंड उसके बाद उसके जो भी एनिमीज़ होते हैं उन्हें अपना ये शापित गाना तब तक सुनाता है जब तक उनकी मौत ना हो जाए। है ना ये एक स्पूकी फैक्ट। बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। फैक्ट नंबर 3, मिमिक्यू एक ऐसा स्केरी पोकेमॉन जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता, और वो पिकाचू जैसे कपड़े पहन लेता है, फटे चिटरे जैसे भी कपड़े हों, बट उसकी रियल आइडेंटिटी कोई नहीं जानता है कि आखिर उस कपड़ों के पीछे है क्या। और एक स्कॉलर ने उसकी रियल आइडेंटिटी देख ली थी, एंड देन फिर वो इतना शॉक हो जाता है कि वो मर जाता है। अब पता नहीं उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है कि वो बच्चा देख के सीधे मर ही गया। फैक्ट नंबर 2, बेसिकली ये फैक्ट एक पोकेमॉन ट्रेनर पे बेस्ड है। काफ़ी लोगों को ये बात पता होगी, बट ये काफ़ी स्पूकी बात थी, सो मैंने सोचा चलो क्यों ना बता देते हैं। आपने अगर पोकेमॉन इंडिगो लीग या कोई भी ऐसी पोकेमॉन जर्नीज या कुछ भी पोकेमॉन देखा हो जिसमें ऐश केचम हो, तब शायद आपको इस फैक्ट के बारे में ना पता हो। बट अगर आपने रेड की जर्नी देखी है, सो हाँ, मैं रेड की बात कर रहा हूँ। रेड एक ऐसा ट्रेनर है जो बैटल्स में पोकेमॉन को मार डालता था, या ऐसे पोकेमॉन बैटल्स जिसमें एक दूसरे के पोकेमॉन की डेथ भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 1 पे जाने से पहले गाइस, अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है सो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि वीडियोस बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। एंड या चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। एंड बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। सो फैक्ट नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा स्पूकी एंड एक रियलिस्टिक फैक्ट होने वाला है। सो यार इसे सुन के ही जाना। सो देखो, लेवेंडर टाउन तो यार बेसिकली पोकेमॉन का एक गेम है जिसमें अगर कोई भी बंदा लेवेंडर टाउन में जाता है तो एक ऐसा म्यूज़िक बजता है जिससे 13 साल के छोटे बच्चे सुनते हैं उस म्यूज़िक को तो वो मर जाते हैं। बेसिकली 13 साल नहीं, 10 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो उस म्यूज़िक को सुन लेते हैं तो उनका मन करता है कि वो सुसाइड कर लें और वो मर जाते हैं। ये फैक्ट एकदम रियल है, एंड कभी इसको ट्राई मत करना। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। सो आई होप आपको वीडियो में बहुत ही मज़ा आया होगा, एंड वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। एंड इस तरह की वीडियोस अगर आपको चाहिए सो यार चैनल के साथ ज्वाइन हो जाओ, बेसिकली सब्सक्राइब कर लो। एंड यार आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, एंड वीडियो को आपने एक लाइक तो दे ही दिया होगा। एंड बस तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।